शांति। 19 फरवरी 24। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, सबके लिए नहीं क्या? खास रूहानी बच्चों के प्रति जो कौन सी मेहनत कर रहे हैं? वाणी से परे जाने की मेहनत करते हैं, घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर छोड़ के घर जाना और जीते जी परम धाम निवासी बनना। क्या गायन है इनका? जीते जी परम धाम निवासी बनने वालों का ज्ञान यादगार क्या है, गायन क्या है? हाँ, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, इंद्रियों के पार का सुख क्या है? इंद्रियों से पार क्या है? इंद्रियों से परे क्या है? आत्मा, मन बुद्धि अर्थात आत्मा। आत्मिक सुख क्या है? इंद्रियों के पार का सुख क्या है? 16 कला संपूर्ण है इंद्रियों का सुख, श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख, लेकिन इंद्रियों के पार माना आत्मा का सुख क्या है? तो ये तो जो वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, गोया घर जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। क्या समझते हो? ये देह भान छोड़कर घर जाना। और वो क्या समझते हैं हमको? स्थूल चोला छोड़ के तो सबको ही जाना है, लेकिन तुमको क्या करना है? क्या बोलते हैं मुरली में? देह भान, देह का भान ही ना रहे, छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने। घर ले जाने अर्थ, इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। जीते जी परम धाम निवासी बनना तो देह को भी भूलना पड़े, देहधारियों का जो भी फैलारा हो गया उनसे उपराम होना, यह तो छीछी दुनिया है। यह भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। क्या कंडीशन है पावन दुनिया में जाने के लिए? किस लिए आया बाप है? हाँ, पावन बनाने के लिए। बिना पावन बने पावन दुनिया में जा नहीं सकते। शरीर छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जीते जी नहीं। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए, और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। पहले कहाँ जाना है? परम धाम जाना है, फिर जाके नई दुनिया में नए संबंधों में आना। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। ऐसी क्यों नहीं रहती सबको स्मृति? 9 लाख को ये स्मृति नहीं रहेगी, थोड़ों को रहती है। कितनों को रहती है? जो राजयोगी आत्मा है 16,000, उनको ये स्मृति रहती है। बाप कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। ये कौन से संबंध हैं? पावन है पतित, ये है पतित संबंध। वहां तुमको पावन संबंध में आना है, घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए। अब हम घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो करेंगे वो ही साथ चलेंगे। किसके? जो करेंगे ऐसी तैयारी वो ही साथ चलेंगे। किसके? कौन से बाप के? जो ऐसी तैयारी करेंगे वही बाप के साथ, निराकार बाप, निराकारी स्टेज में उसके साथ जाना।
जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वह जाकर पदम पति बनते हैं नई दुनिया में। कुछ भी त्याग कर रहे हो किसके अर्थ, इसलिए क्या कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। जो भी कर्म करो, जो भी यज्ञ करो, किसके अर्पण, भगवान के लिए करो, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। क्यों? त्याग तो बहुत बड़ा करते हैं, मिलता कितना है? अल्पकाल क्षण भंगुर कैसे? और यहाँ कितना मिलता है? वहां भी त्याग करते हैं, अल्पकाल का मिलता है क्षण भंगुर, और यहाँ कितने जन्म की जीवन मुक्ति? अब मैं आया हूं तुमको राय देता हूं, अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे। यहाँ जो तुम त्याग करते हो, तपस्या करते हो, तो वहाँ बड़े घर भी होंगे तो छोटे घर भी होंगे। हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया में जाने के लिए, हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। क्या ये तमो प्रधान शरीर, जब आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान है। आत्मा आपकी सतो प्रधान बन गई तो ये शरीर क्या करना पड़े? इसको छोड़ना पड़े, अर्थात पांचों तत्वों का परिवर्तन करना पड़े। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना अंत काल जो स्त्री सिमरे, इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं, बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं यह शरीर छोड़ना ही है। क्या बुढ़ापे में सब नष्टो मोह बन जाते हैं? या और ही रगे? मुरली में क्या बोला? बूढ़े होते जाते हैं, इंद्रियां जवान होती जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि ये बूढ़ा है इसलिए इसको याद रहता है शरीर छोड़ना है, नहीं। तुम सब बूढ़े हो। क्या हो? बूढ़े अर्थात तुम सब बूढ़े हो। बूढ़े अर्थात वानप्रस्थी। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो, अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे, माना सबको एक सा नहीं ठहरना। तुम्हारा अपना अपना पुरुषार्थ है, जिसको जितना ठहरना होगा उस अनुसार वहाँ ठहरेंगे। जितना पीछे पार्ट होगा तो पीछे शरीर धारण कर पार्ट पे जाएंगे। क्या? जितना पहले पार्ट होगा उतना पहले आकर पार्ट पे जाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहते हैं। सोचो क्या वैल्यू है ऐसे पार्टधारी की। पिछाड़ी को आएंगे, जैसे काशी कलवट खाते हैं, सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे? आए और गए। ज्यादा पाप किनके हैं? हैं? हाँ, जो जितना पहले आते हैं उनके हैं। बाकी मोक्ष कोई को मिल नहीं सकता। कोई सोचे कि हम जन्म मरण में छूट जाएंगे, ये कायदा नहीं है। वहां रहकर क्या करेंगे? पार्ट तो जरूर बजाना ही है। तुम्हारा पार्ट है शुरू में आने का। जितने ही वंडरफुल एक्टर हैं, मुख्य एक्टर हैं, वो कहाँ आते हैं? एकदम शुरू में। तो बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ,
अब तो चलना है। 84 का पार्ट पूरा हुआ। तुम पतित बन गए हो, अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं, बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के हो जाएंगे। किसके लिए? किसमें पक्का होना है? दैवी स्वभाव में पक्का होना है। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देते। 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। इसका मतलब जिनकी तकदीर में है उनका तो नेचुरल संस्कार बन जाएगा। किस चीज़ का? चार्ट रखने का। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर ज़रूर रखते हैं। यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है, हम रोज़ जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए, हम आत्मा हैं। कोई भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हो, तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं। ऐसे सुंदर मनन चिंतन के लिए कोई आवाज की दरकार नहीं। यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। वाणी से परे जाने के लिए समझाना पड़ता है। किस लिए समझा रहे हैं? पूरे समझाने किस लिए? बाप समान बनना, अर्थात वाणी से परे जाना। अब वापस जाना है, बाप को बुलाया है, आओ हमको साथ ले जाओ। हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते। कोई भी पतित ऊपर जा नहीं सकता, इसलिए बाप आए हैं तुमको वापस ले जाने। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना ना सके। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबकी तकदीर में नहीं है। किनकी तकदीर में है? हाँ, ऐसा नहीं है, भगवान सबके लिए। जिनसे इस नई सृष्टि की शुरुआत होती है, जो देवता कुल की आत्मा है, उन्हीं की बुद्धि में ये ज्ञान बैठता है। बाकी कितना ही माथा मारो, उनकी समझ में आता ही नहीं। यह पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंच है। ऐसे बाप को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्यों का क्या हाल हो गया। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ यह संपूर्ण विकारी। सोचो कितना अंतर है। क्या? कहाँ? इसलिए कोई यकीन करता है? किसी को क्या बोलते हैं भगवान क्या हैं, क्या बनाने? देवी देवता बनाने। तो क्या ऊपर से नीचे तक देखते हैं? शक्ल तो देखो। कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ यह संपूर्ण विकारी। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान जो बनाने आए हैं तो दुनिया मानेगी नहीं मानेगी? कब मानेगी? कब? जब हम संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। इन बातों को मानेंगे भी वह जिन्होंने कल पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी नए आए उनको बाप का फरमान बताना। सीढ़ी सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है। कौन सा चित्र? सीढ़ी के चित्र पर समझाओ क्या है। अब ये अंतिम समय है। 100 वर्ष का संगम युग अब
क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। अब सबको वाणी से परे जाना है। सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, सजाएं खाकर तो कहाँ टिकना पड़े लंबा समय। परम धाम में जितना वैल्यूएबल एक्टर होगा उतना ही पहले आ जाता है रंगमंच पे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पार्ट याद आता है। जो इस कुल में आने वाले नहीं हैं उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। क्या ब्राह्मण भी बन जाएं जो इस कुल में आने वाले नहीं है? कुल होंगे नहीं होंगे ब्राह्मणों के? एक कुल है कि कितने कुल होंगे? हाँ, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, ये भी कुल चलेंगे। तो उनको याद भी नहीं आएगा कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बनेंगे। और भाई बहन समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। इसलिए क्या गायन है? दृष्टि सिविल बनी, दृष्टि पावन बनी तो समझो जितना आगे का मन का होगा वो क्या कर लेगा? अपनी दृष्टि का परिवर्तन। नहीं तो 14 साल भी उल्टे लटक के देख लो, अगर दृष्टि में परिवर्तन हो जाए। इतना आसान है क्या? इसलिए क्या कहते हैं, दृष्टि बदली तो क्या हो जाएगा? दृष्टि ही बदल जाती है। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होगी। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने से पूछो हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं? कहाँ कलयुगी मनुष्यों की चलन और कहाँ देवताओं की चलन। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है, आकर मनुष्यों से देवता बनाने का रास्ता बताओ। वह मैं आकर बताता हूँ। कितनी सिंपल बात है। इशारा भी बहुत सहज है, मन मनाभव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अर्थ ना समझने का कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय है, चाहे ब्राह्मण है चाहे अब्राह्मण है, सबके क्या है? अंतिम समय अब कयामत है। विनाश का समय है। हिसाब किताब चुकतो कराए वापस ले जाते हैं, चाहे तो योग बल से या फिर भोग बल से। बाप समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि ना जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना भोजन देखा तो आसक्ति जाती है। चने वाला देखेंगे, दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, इच्छा मात्रम आसक्ति से दूर जाना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। जवान ललचायमान नहीं करनी है। योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे मंदबुद्धि भी तो होते हैं। दूसरों को भी बुद्धि देते हैं। तो बाबा क्या कह रहा है? दो चीजें आती हैं आजकल। क्या? एक तो कहते हैं अपने शरीर की नॉलेज हो, और एक क्या कहते हैं, बुद्धि ना चले। कोई कोई के संस्कार ही होते हैं।
एक होता है मोटे रूप में अपनी तासीर को, है कोई कोई का संस्कार ही होते हैं, हर बात में बुद्धि चलाना ही चलाना है, कितना भी समझाओ, 14 साल भी वो कोशिश करके कैसे परहेज करके देख लें अगर उनके दुख दर्द दूर हो जाए। नहीं तो छाछ डोडे ने क्या किया, हाँ अमृत का काम किया, और तुम अपनी बुद्धि चला के देख लो। जो कर्म भोग हैं वो किससे जाएंगे, योग बल से जाएंगे। कोई कर्म भोग रहेगा, जो नई दुनिया में जा रहे हैं उनका कोई कर्म भोग रहेगा? अगर हैं तुम्हारे कर्म भोग तो अपनी बुद्धि चला के देखो। नहीं तो बाबा कहते हैं जो मिला क्या, हाँ। तो योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए हम आए हैं देवता बनने के लिए। ये संस्कार किनके हैं, देवताओं के हैं। अब हमको वापस जानना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खाना पीना होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। कहाँ से भोजन मिलता है? कहाँ से? जो बुद्धि का भोजन माँ करती है वही भोजन, ये है असली, जो कहते हैं ना गर्भ महल तैयार करना। तामसी माँ है तो तामसी गर्भ तैयार करेगी, तो बच्चा भी कैसा जन्म लेगा, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। कहीं इस्लामी पैदा हो जाए, कहीं बौद्धी, कहीं क्रिश्चियन, कहाँ देवता धर्म के। आधार कौन सी धरनी है, ये बुद्धि रूपी धरनी है। तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहां यह कुछ भी बातें नहीं होती, वहां सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी, है क्या? जो नई दुनिया होगी वहां कैसा खाना खाएगी, ना गंध खाएगी ना गंध खिलाएगी। जो हमारे पेट में आएगा वहां तो है ही फर्स्ट क्लास, है ना। माताएं भी इतनी समझदार हो जाती हैं, शक्तियां इतनी समझदार हो जाती हैं, कुछ भी बुद्धि से ऐसा ग्रहण करती ही नहीं है। जन्म लेने से ही खान पान शुद्ध होता है। जन्म लिया और खान पान कैसा, एकदम याद की यात्रा कितनी सुंदर होगी। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए, बाप को याद करना है। बाप आकर रिजोनेट करते हैं, कहाँ रिजोनेट, सतयुग में करेंगे या संगम युग पे? हाँ संगम युग पे, वहां तो जितने भी शरीर लेंगे सात्विक ही होंगे ना। रिजोनेट कहाँ करना होता है, हाँ जहाँ तामसी बन गए। वह लोग तो बंदर के ग्लांस मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर चेंज करते हैं, क्या कर देते हैं, हमारा हार्ट चेंज कर देते हैं। हार्ट में क्या होता है, सर्कुलेशन। हमारा संकल्पों का जो सर्कुलेशन है वही बाबा चेंज कर देते हैं, बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाकी यह सब है साइंस, बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीजें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वह तो खुश होते हैं यह भी भाभी बनी हुई है। क्या, कैसे सुंदर भाभी बना रहे हैं, ये कौन सी है? कौन सी भाभी बनी हुई है? ड्रामा में विनाश के लिए बम्स बनना, यह भी भाभी बनी हुई है। बम जरूर बनने ही है। कब प्रेरणा हुई बम्स की, इधर भगवान आता है और उधर एटम बम का निर्माण। और सबसे पहला निर्माण जो किया है उसका प्रयोग भी कब हो जाता है, 42 के आसपास। तो सोचो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग पीरियड जो है उसका कितना गहरा कनेक्शन है। शास्त्रों में लिखा हुआ है पेट से मूसल निकले, फिर यह हुआ किनके बुद्धि रूपी पेट से, है? यादवों के यादव को हो या क्या है ये, मूसल है, हाँ क्या है वो, यहूदी। हाँ यादव को हो या यहूदी को हो, बात एक ही है। अब बाप ने समझाया है यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते यह हाल हो गया है। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं।
इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं जो दिखाया है, स्वदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखाकर पावन बनाता हूं। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया है। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? हाँ, क्या दिया बाप ने यहाँ आके तुमको? स्वदर्शन चक्र फिर पूछा, स्वदर्शन चक्र कैसे फिराएंगे? हाँ, सतयुग में सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, रजो तुम ऐसे चक्कर लगाते रहो, इसको चक्कर फिराना कहेंगे? ये है बच्चा बुद्धियों का चक्कर लगाना। तो फिर तुमको स्वदर्शन चक्कर दिया है, करो अपना दर्शन, कैसे चक्कर लगाओगे? जी, आत्मिक स्थिति, यहाँ क्या आत्मिक स्थिति? जैसे हमने चक्कर लगाया वैसे ही हम क्या करते हैं, अभी उल्टी सीढ़ी चढ़ते हैं। तुमको चक्कर का ज्ञान है, सबसे पहले कौन सा टारगेट है तुम्हारा? कहाँ पे जाके खड़े होना है? सुदर्शन चक्कर फहराते हो तो इतनी नॉलेज है तुमको। जब उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो कहाँ जाके खड़े होना है? हाँ, द्वापर के आदि त्रेता की सीढ़ी पे अगर 8 घंटे की तुम्हारी पक्की याद हो जाए, क्या इसलिए कहा 8 घंटे की अगर तुम्हारी पक्की याद हो जाए तो कहाँ पहुंच जाएंगे? तो दर्शन चक्कर फहराना है कि कैसे हम स्वर्गवासी बनते हैं। जादू की थोड़े ही बात है, यह तो सब गलाने की है ना। स्वदर्शन चक्कर चलाया, असुरों का गला काट दिया, ये क्या है? गलाने की बातें। लेकिन है कहाँ की बातें ये? संगम युग पे कैसे? है क्या चीज? हाँ, जैसे जितना स्वस्थिति की संपूर्णता आती है तो तुमको अनेक पार्ट क्लियर होंगे नहीं होंगे? तो जिनका जो पार्ट है जब उनको बताओगे तो हाहाकार मचेगी नहीं मचेगी? है तो उनका फिर देहभान खलास होगा नहीं होगा, या बना ही रहेगा? तो ये ड्रामेबाजी है। तो यह सब गलाने की बातें हैं, सो भी आधा कल्प चलती हैं। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको क्या जाना है? वाणी से परे निराकारी स्टेज का अभ्यास करना है, अंतिम समय है। अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद ना आए। ज्यादा याद की मेहनत किनको है, किनको करना है? ऐसे ही स्थूल शरीर के छोड़ के जाना, कोई याद करने की दरकार नहीं, सब जाएंगे नहीं जाएंगे? सभी जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, लेकिन जीते जी इसी शरीर से जाना, इसमें मेहनत है। ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद पा सको। अपने दिल से पूछना है, हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है? रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं। कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हैं तो तुम्हारा क्या हाल होगा? विकार में गिरे तो खेल खल्लास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध। माना काम क्रोध पांचों विकारों का मूल कहो, आधार, या इनका भी बाप कौन? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देह को जीतो, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बन भव। देह माना शरीर, देही माना आत्मा। अर्जुन भी यह है ना, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़े ही, नाम तो चेंज होता है। जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम क्या रखा? अर्जुन, अर्थात अर्जन, धारण करने वाला, अर्जन करने वाला। मनुष्य तो कह देते हैं यह झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। ये जो चैतन्य झाड़ है, चैतन्य सीढ़ी है, ये सब क्या है? तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं।
छोटा बच्चा कौन होता है? कहते हैं महात्मा। जिनमें कोई विकार नहीं होता उसको क्या कहते हैं? छोटा बच्चा। तो वहां तुम क्या बन जाओगे? छोटे बच्चे। फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। तुम्हारा नाम कौन सा होगा? है? क्या नाम होगा तुम्हारा? छोटे बच्चे बनोगे तो कुछ नहीं होगा, बिना नाम के जियोगे। क्या नाम होगा? है? जो शास्त्र में तुम्हारा जिक्र है वो तुम्हारा नाम होगा। तुम्हारा नाम रूप वही साक्षात्कार होंगे। आदि में क्या हुआ था? घर बैठे साक्षात्कार होते नहीं हो, जो आपका स्वरूप शास्त्र में उसी का साक्षात्कार होगा, वही रूप का साक्षात्कार होगा। देश चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कौन सा देश हो जाएगा? कौन सा देश? बोलो। यही नहीं मालूम? क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? कौन सा देश होगा? भारत। अभी कहाँ बैठे हो? विदेश में हैं? भारत का भी खास बताया, ये पूरा दक्षिण भारत का हो जाएगा, ये जलमग्न हो जाएगा। उत्तर भारत, जिसको आगे चल के कहेंगे जम्बू द्वीप। तो काल, ये काल रहेगा या काल परिवर्तन होने जा रहा है? ये काल भी परिवर्तन, सब कुछ नया होगा। यह बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें? क्या, जब सब कुछ होना ही है तो चिंता क्यों करें? ऐसे ढेर के ढेर ब्राह्मण है नहीं है। चिंता किस लिए करते हैं? ताकि इस समय हमको क्या करना है? स्वयं स्थिति बनानी है, कम समय में हमको बाप समान बनना है। ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। किस राज को जानते हो? ड्रामा के राज को तुम जानते हो। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं। जहां पुजारी है वहां पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही हैं सतयुग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवता ही हैं, पुजारी हैं मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है, माम एकम याद करो। ड्रामानुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। फिर क्या जरूरत है पुरुषार्थ कराने की? जब ड्रामा में जिसने जितना पुरुषार्थ उतना ही करेगा, तो फिर ये क्या जरूरत है इतना पढ़ाई बढ़ाई कराने की? बोलो। हैं जी? भूल गया? तो भूलना भी ड्रामा में नूंद है। ये बोला ना, ड्रामा में अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। फिर इतना माथा मारने की क्या जरूरत? बोलो, ये सही है गलत है? ड्रामा में जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। तुम कितना भी माथा मार लो, फिर माथा मारने की क्या जरूरत? क्या बोली है? हाँ, तो पहले भी तो लगा था, अभी भी लग रहा है, उससे क्या हो रहा है? जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। तो फिर ये इतना जरूरत क्या है इतनी ये क्लासेस, ये वो, इतना दो टाइम मुरली, ये सब? यही सबसे बड़ी नूंद है तुम्हारे ड्रामा को आगे बढ़ाने के लिए। जो पढ़ाई ही तुम्हारी नूंद है। तुम्हारा ड्रामा इतना सुंदर फिक्स है, इसलिए तुम्हारी दो टाइम पढ़ाई। सबको पढ़ाई अच्छी लगती है क्या? लगेगी नहीं, उनकी बुद्धि में भी नहीं बैठेगा। ये भी तो हमारे ड्रामा में कितनी सुंदर नूंद है। जो पढ़ाई के आकर्षण तुमको अंदर से क्या होती है? प्रेरणा होती है, और करें और करें। ये भी तो नूंद हो गई। हाँ, सबको थोड़ी होती है, लेकिन अगर तुमको ये प्रेरणा होती है तो ये पढ़ाई तुम्हारा उत्थान के कारण बन जाती है। बाकी है तो ड्रामा फिक्स। हाँ जी।